डेनमार्क वर्सेस पर्सा ऑस्ट्रिया। तो पहला युद्ध सन 1864 में डेनमार्क वर्सेस ऑस्ट्रिया और पर्सा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑस्ट्रिया पर्सा का साथ क्यों दे रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका पहला कारण है कि डेनमार्क ने जिन हिस्सों पर कब्जा किया हुआ था उनमें से कुछ हिस्सा है वो ऑस्ट्रिया का था जो वो वापस चाहता था। और दूसरा कारण था बिस्मार्क की कूटनीति, क्योंकि बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया है वो काफी शक्तिशाली है, अगर मैंने अकेले ने डेनमार्क पर हमला किया तो वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना इसे खिलाफ करने की बजाय इसको युद्ध में शामिल कर लिया जाए। इससे एक तो हमारी शक्ति है वो दुगनी हो जाएगी और दूसरा कोई हमारा विरोध करने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के बल पर पर्सा को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया। डेनमार्क के अधीन दो प्रदेश आते थे, स्लेस्विंग और होल्स्टाइन। इसमें जर्मन जाति और डेनिश जाति के लोग रहा करते थे। उस समय जो राष्ट्र भावना थी वो चरम सीमा पर थी। तो डेनिश जाति के लोगों ने राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर कहा क्यों ना ये दोनों प्रदेश हैं वो डेनमार्क में ही मिला दिए जाए। लेकिन जर्मन जाति के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों जातियों में विवाद हो गया और दंगे फसाद होने लगे और कई आंदोलन भी हुए। इस आंदोलनों और दंगे फसादों को दबा दिया गया और 1852 में एक लंदन की संधि हुई। बिस्मार्क ने जब देखा कि डेनमार्क से लोग खुश नहीं हैं, तब 1864 में पर्सा और ऑस्ट्रिया की सेना ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। जब इतनी बड़ी सेना को डेनमार्क के राजा ने देखा तो वो घबरा गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के साथ अक्टूबर 1864 में यह युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद अक्टूबर 1865 में भी एक समझौता होता है जो कि ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच होता है। जाहिर सी बात है कि वो समझौता हुआ था बंटवारे के लिए कि भाई हमने डेनमार्क को जीत तो लिया, अब किसके हिस्से में क्या आएगा, तब यह समझौता होता है और उसे गेस्टाइन समझौता कहा जाता है। तो इस समझौते के अनुसार डेनमार्क से स्लेस्विंग है वो पर्सा को दे दिया जाता है और जो होल्स्टाइन है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है और जो लावेनबर्ग है वो ऑस्ट्रिया है वो पर्सा को बेच देता है और जो कील का बंदरगाह था वो दोनों का साझा बंदरगाह रहता है। अब जो एक गेस्टाइन संधि थी वो एक अस्पष्ट संधि थी जो कि आगे चलकर दूसरे युद्ध का कारण भी बनी।